हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार शर्मा। मैं यूरोलॉजिस्ट हूं रांची में। मैं स्टोन एंड यूरोलॉजी क्लिनिक रांची से बोल रहा हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, मैं यह मॉडल से आपको बताना चाहूंगा कि प्रोस्टेट बीमारी किस तरह से दिक्कत पैदा करती है। प्रोस्टेट क्या होता है, आप देख रहे हैं, यह है यूरिनरी ब्लैडर, मतलब पेशाब की थैली। इसमें पेशाब आके किडनी से इकट्ठा होती है और फिर यह पेशाब के रास्ते से बाहर जाती है। लेकिन पेशाब के रास्ते से बाहर जाने के वक्त ये चारों ओर से एक ग्लैंड से घिरी होती है, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और यह ग्लैंड पुरुषों में पाया जाता है। तो यह ग्लैंड उम्र बढ़ने से आकार में बड़ी होते जाती है, जिससे क्या होता है कि यह बड़ी होगी तो इस रास्ते को ये दबाएगी, जिससे क्या होगा, पेशाब निकलने में दिक्कत होगी। मैं आपको एक अन्य मॉडल के जरिए बताना चाहूँगा। जैसे इस मॉडल में देखिए, यह प्रोस्टेट ग्लैंड आकार में, साइज में बड़ी हो गई है। यह छोटी थी, यह इससे बड़ी हो गई है। इस बीमारी को कहते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इससे क्या होती है कि यह रास्ता दब गया है, जिससे यह यूरिन है, यह देख रहे हैं आप मॉडल में, यह यूरिन बताया गया है। पेशाब के थैली में यूरिन निकलने में दिक्कत हो रही है, धार पतली हो गई है, मरीज को जोर लगानी पड़ती है पेशाब निकालने के लिए। पेशाब रुक रुक के होता है, पेशाब धीरे धीरे होती है, कुछ पेशाब अंदर ही रह जाता है, पूरी तरह से क्लियर नहीं होता। आपको इस मॉडल में बताया गया है कि यह पेशाब अंदर में जमा रह जा रहा है। यह सारे सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो गई है, अपने साइज में, आकार में बड़ी हो गई है, इसलिए यह दिक्कत हो रही है। इस बीमारी को कहते हैं BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। दोस्तों, 50 साल से उम्र के कोई भी पुरुष मरीज जिसे BPH की बीमारी है, तो वह किन किन परेशानियों से आपके पास में आ सकते हैं, या किन किन परेशानी आपको बता सकते हैं। घर में सपोज कोई आपके वृद्ध दादा है या पिताजी हैं, तो उनको क्या क्या परेशानी होगी, तो आप समझेंगे कि उन्हें BPH की बीमारी है, मतलब प्रोस्टेट की बीमारी है। तो आपको गौर करना होगा, क्या उन्हें पेशाब करने में परेशानी होती है, जैसे पेशाब धीरे धीरे उतरता हो, पेशाब करने में उन्हें ज़्यादा समय लगता हो, पेशाब रुक रुक के होता हो, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती हो, उन्हें जाते हैं तो बाथरूम में बैठे रहते हैं, ज़्यादा देरी तक उन्हें पेशाब करने की संभावना होती है, वो ज़्यादा देरी तक बाथरूम में बैठे रहते हैं, जल्दी आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो उन्हें फिर दोबारा लग जाती है बाथरूम और पेशाब करने के लिए, वो फिर चले जाते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई मरीज को पेशाब में अगर परेशानी हो, जैसे पेशाब रुक रुक के होना, धीरे धीरे होना, जोर लगाना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब में खून आना, तो यह प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है। तो जिसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि तुरंत यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें, और केवल एक यूरोलॉजिस्ट ही डॉक्टर एक ऐसे डॉक्टर है जो कि पेशाब रास्ता, पैखाना रास्ता की जांच करके प्रोस्टेट ग्लैंड को छू के यह बता सकते हैं कि वह बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, मतलब कैंसर होने की संभावना है। इसके अलावा हमें कुछ जांच करनी पड़ती है, जिससे हम कंफर्म करते हैं, जैसे कि PSA जांच। कभी कभी PSA एक ब्लड टेस्ट है, वह बढ़ जाने से और कैंसर होने की संभावना को और ज़्यादा बताती है। इसलिए इसके अलावा कभी कभी हम MRI जांच भी करते हैं, जिससे और भी ज़्यादा ये कंफर्मेशन हमें मिलती है कि यह बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है या कैंसर होने की संभावना है। अंत में कंफर्म करने के लिए हमें बायोप्सी करनी पड़ती है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कि यह BPH है या कैंसर है। इसलिए कभी भी पेशाब में अगर कोई दिक्कत हो और पेशाब में रक्त आता हो, तो कभी भी नज़रअंदाज न करें।